गुड आफ्टरनून। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 58 और यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 2। और जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, और वो बेसिक इंट्रोडक्शन ऐसा है कि जिसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, जिसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। मैं एक बार रिपीट करूंगा। पहला सेक्शन था ओपनिंग लाइन, और ओपनिंग लाइन में आपको बोलना है हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब बताइए, ओपनिंग लाइन में आपको क्या बोलना है? हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये पहले स्टेप में था। फिर दूसरे स्टेप में आपको अपने बारे में बताना, जहां पर नेम, एज, बिलोंग और कहां पर रहते हैं। जैसे my name is Ravi, I am 22, I belong to a middle class family as well as a nuclear class family, and I basically I am from Milkipur but presently I am living in मौसीवाला अयोध्या। तो इस तरह से आपको बताना है सेकंड में। थर्ड स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, आई हैव पास्ड 12th एग्जाम in 2018 with 83% from UP board, but presently I am pursuing post graduation from Ram Manohar Lohia Awadhi University Ayodhya. I have also done diploma in computer science as well as course on computer concept, and I like to sleeping as well as I like to do good, I like to work according to situation, एंड फाइनली आपको क्या बताना रहता है? फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना रहता है। कैसे? एज फॉर एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड, देयर आर या आई हैव 7 members in my family. I am the eldest one, and my father is a farmer and my mother is a homemaker. क्लियर है? इस तरह से आपको बता देना है। फादर मदर के बारे में आपको एटलीस्ट 2 के बारे में तो बता ही देना है किसी भी कीमत पर। क्लियर है? आपने बता दिया आई एम द एल्डेस्ट वन, इतना चल जाएगा। और लास्ट में आपको ये बता देना है कि आप बनना क्या चाहते हैं। आई वांट टू बिकम अ टीचर बिकॉज इट इज अ रेस्पेक्टेड जॉब इन सोसाइटी, बट प्रेजेंटली माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू डू गुड इन एवरी फील्ड ऑफ माय लाइफ, एंड लॉन्ग टर्म गोल इज फाइनली टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। ओके, ये आपको बीच में फैमिली बैकग्राउंड। लास्ट में आपको एंडिंग लाइन में आपको स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पॉइंट को बोलना है। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में आप बोल सकते हैं माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज आई कैन लर्न फ्रॉम माई इन्वायरमेंट, मैं अपने इन्वायरमेंट से सीख सकता हूँ। क्लियर है? एंड माई वीकेस्ट पॉइंट इज टू सजेस्ट समवन, टू सजेस्ट समवन समथिंग गुड स्पेशली टू अ नीडी पर्सन। और लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। इस तरह से आपको 5 स्टेप में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। क्लियर है? इसको मैं आराम से एक बार मैं अपने बारे में बोलूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना, थोड़ा सा प्रोनाउंस पर भी ध्यान देना। ओके, रेडी हो? जैसे देखिए, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is Ravi. I am 22. I belong to a middle class family as well as a nuclear class family. And अब यहाँ पर देखिए, आप कभी फंसेंगे, याद रखना, ऐसा मत सोचिए कि मैं फंसूंगा ही नहीं, है ना? या तो रटा रटाया रहेगा। तो अगर आप रटे रटे रहोगे तो एक दो दिन तो पूरा याद रहेगा। कुछ दिन जब पॉज ले लोगे तो भूल जाओगे। तो जब आप भूलो ना, तो कोई लाइन भूल जाओ तो बहुत ज्यादा ऐसे ब्लंडर मत सोचो कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है? जो लाइन भूल गए सो भूल गए। जैसे अभी यहाँ पर माय नेम इज रवि, आई एम 22, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एज वेल एज आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर क्लास फैमिली, बेसिकली आई एम फ्रॉम मिल्कीपुर अयोध्या बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन मौसीवाला अयोध्या। As far as my qualification is concerned, I have passed my 12th exam, my 12th class, ये बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लकीर के फकीर नहीं बनना आपको, समझ रहे हैं ना? कि जो लिखवाया गया वही बोलना, आगे पीछे चल जाएगा। I have passed my 12th exam in 2018 from UP board with 83%, but presently I am pursuing post graduation from Ram Manohar Lohia Awadhi University. I have also done diploma in computer science as well as course on computer concept.
I like to sleep, but not always, because I like also doing something according to situation. And as far as my family background is concerned, I have 7 members in my family, in which I am the eldest one, and my father is a farmer, and my mother is Mrs. Kiran Devi, who is homemaker. अब यहाँ आप पिता का नाम भी बता सकते हो, नाम बताना है, माई फादर मिस्टर राम किशोर चौरसिया इज अ फार्मर। ये आप नाम मत बताओ, माई फादर इज अ फार्मर एंड माई मदर इज अ होम मेकर। क्लियर? इसके बाद में अगर आप बताना ये भाई बहन के बारे में बताना चाहो तो बता सकते हो, फैमिली बैकग्राउंड में ही आपको बताना है, बाकी कोई नीड नहीं है। क्लियर है? इसके बाद में आपको क्या बोलना है, लास्ट में आप क्या बनना चाहते हो, तो आई वांट टू बिकम, आप जो भी बनना चाहते हो, आई वांट टू बिकम अ टीचर बिकॉज इट इज अ रेस्पेक्टेड जॉब इन द सोसाइटी, बट बिफोर दिस माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू डू गुड परफॉर्मेंस इन एवरी फील्ड ऑफ माय लाइफ। क्लियर? एंड बिसाइड्स दिस या along with this my, ये चीज आप बीच बीच में ऐड कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। along with this, इसी के साथ में इसका संशय निकलता है। along with this my strongest point is that I can learn from my atmosphere, and my biggest point is to suggesting someone for doing good, especially for those that is a needy person. So that's all. Thank you for listening me. Thank you so much. इस तरह से आपको बोलना है। आज का जो इंट्रोडक्शन होने वाला है, देखिए अभी आप लोग परेशान होइए, ये इंट्रोडक्शन ठीक है, अभी पहले आप लोग को तैयार हो जाए, फिर एक जो है ऐसे कंपटीशन टाइप हो जाएगा, सबका देखेंगे किसका अच्छा है क्या नहीं। क्लियर है? जो आज का हम लोग का है ये इंट्रोडक्शन, इस टाइप का इंट्रोडक्शन है कि आप इसको हर जगह यूज कर सकते हैं, है ना। मीन्स आप घर में भी यूज कर सकते हैं, बाहर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रीजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप घर में हैं, तो अब मान लीजिए कोई आपसे इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, क्लियर है, कोई आपसे इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, खासकर प्रोफेशनल जगह पर है, ठीक है, प्रोफेशनल जगह ऑफिशियल प्लेस पर इंट्रोडक्शन कोई पूछ रहा है कि आप अपने बारे में बताओ, तो आप पूरा तो बताने लगोगे नहीं, तो वहां पर आपको सिंपल सा, अगर ऑफिशियल या प्रोफेशनल ऑफिस वगैरह में बोलना है, शॉर्ट में बताना है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, भाड़ में जाओ, मैं नहीं बताऊंगा, नाला में ऐसा फेंक दो। किस में फेंक दो? किस में फेंक दो? नल में फेंक दो, नल में फेंक दो, नाला में नहीं, नल में फेंक दो। मैं नहीं बताने वाला हूँ, नेम बता देना, एज बता देना, कहां पर आप लिव करते हो, ये चीज है ना। प्रोफेशनल या ऑफिशियल प्लेस पर आपको क्या बोल देना है, जैसे हाय दिस इज रवि, आई एम 22, आई लिव इन अयोध्या, है ना, सिंपल सा। जैसे ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब समझ रहे हो, जैसे ऑफिस में आप मेंबर्स हो तो आप पहुंचते, जैसे आपकी नई नई ज्वाइनिंग हुई, आप पहुंचे और आप सीधा बोल रहे हो हाय दिस इज रवि। क्लियर है? आपको एक फ्लो में बोलना, देखो 3 ही सेंटेंस एक ही फ्लो में। आप ये चीज सुनते भी होगी, मूवी वगैरह में सुनते होगी, कहीं ऐसे जब जाते हैं हैंडशेक करते हो या ऐसे, हाय दिस इज रवि, आई एम 22, आई लिव इन दिस, जहां भी आप रहते हो, सिंपल से आपको बोलना है। कैसे? हाय हेलो का यूज करते हुए बोलना है, कहीं ऑफिशियल प्लेस पर या प्रोफेशनल जगह पर। क्योंकि आप दिमाग लगाओ, ऑफिशियल या प्रोफेशनल जगह पर आप क्या, आपने हाय हेलो किया, ठीक है, अपने बारे में बताया, यहाँ पर आपने कहा दिस इज, अपना नाम बताया, अपने बारे में बताया, फिर आपने बताया आई एम, आपकी एज क्या है, और इसके साथ में आपने बताया आप रहते कहाँ हो, आई लिव इन, आप जहां भी रहते हो, उसको एकदम सिंपल सा बेसिक सा, ठीक है। बाकी तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन अभी को के लिए तो आप याद रहेगा ना, प्रोफेशनल ऑफिशियल में आपको इंट्रोडक्शन बताना है, तो नल से जाकर पानी पी लेना, सब आ जाएगा। जब आप नल से जाकर पानी पियोगे तो पहले नेम मिलेगा, एज, और फिर क्या, रहने की जगह यानी कि लिव, आप कहां पर रहते हैं। क्लियर है? नेम एज लोकेशन, इसका मतलब यही हुआ है, नेम एज और जो है लोकेशन। गॉट इट? इतना क्लियर है कि नहीं, बताइए। तो ये चीज आपको यहाँ पर यूज करना है ऑफिशियल जगह पर। क्लियर है? इसको कैसे बोलोगे एक बार बताओगे? इसको एक फ्लो में बोलिए। हाय दिस इज मोनिका, आई एम 18, आई एम बिलोंग टू बालासराय। हाँ, इस तरह से, हाय दिस इज रवि, आई एम 22, आई लिव इन अयोध्या। हाय दिस इज रवि, हाय दिस इज थोड़ा चलेगा, है ना, हाय आई एम रवि। क्लियर? इस तरह से आपको यूज करना है। क्लियर है?
एक फ्लो में बोलना है बस, याद रखना। और ये जनरली जैसे आपकी मान लो कहीं ऑफिस में जॉब लग गई या कहीं आप एक मेंबर्स के रूप में हो, कहीं आप मेंबर्स के रूप में हो तो आप बताते हो ना हाय, बाकी एज नहीं बताओगे तब भी चल जाएगा। हाय दिस इज रवि आई लिव इन अयोध्या, बस। एज नहीं बताओगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि जनरली क्या होते हैं लोग एज नहीं बताते, एज को छिपाते हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आपको एज बताना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं एज बताने से ज्यादा पंगा हो जाता है। एज बताने से क्या होता है, ज्यादा पंगा हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में अगर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपको क्या बोलना है, ध्यान देना। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपको क्या कर लेना, थोड़ा सा नकल कर लेना, ठीक है मित्र? हाँ, नकल कर लेना है। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपको नकल करना है। नकल का मतलब क्या है बताइए? टीच करना। नकल का मतलब नहीं। आपको क्या करना है, पहले नेम बताना है, उसके बाद में Qualification। आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, Live। और उसके बाद में आप कहाँ पर रहते हैं ये चीज बताना है। क्लियर है? आपको नकल कर लेना है ले ये चीज। अगर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर बताना है तो आप क्या बोलेंगे, हाय दिस इज रवि या आई एम रवि, हाय दिस इज रवि, ये हो गया आपका नेम। क्लियर है? और यहाँ पर आई एम ग्रेजुएट, आई एम ग्रेजुएट, अभी मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं, अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के अपियरिंग में हूं, है ना? तो अभी वो मैं नहीं लिख सकता हूं, इसलिए जो कंप्लीट है आपको वो लिखना है। क्लियर है? जैसे आप क्या लिखोगे बताइए? आई एम पास्ड 12th, बस मैं 12th पास हूं, या आई हैव पास्ड 12th एग्जाम, मैंने 12th एग्जाम पास किया है या पास कर रखा है। क्लियर है? अब जैसे आई एम ग्रेजुएट इन इंग्लिश, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इंग्लिश से ग्रेजुएट हूं, हाँ इंग्लिश से, एंड परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं। लेकिन आपको ये बताना है क्वालिफिकेशन, आपकी मेन तो क्वालिफिकेशन यही है ना। इसके बाद में आप कहाँ रहते हैं, तो आई एम फ्रॉम या आई लिव इन, क्लियर है? हाँ गुड, आई एम फ्रॉम अयोध्या, मिल्कीपुर, व्हाटएवर जहां भी आप रहते हैं लिख देना है, आई एम फ्रॉम अयोध्या यूपी। इस तरह से आपको एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपको नकल करना है। कैसे बोलना है, हाय दिस इज रवि आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, नहीं गलत हो जाएगा, आपको सही बतानी है, शर्म नहीं करनी है कि जैसे मेरे पास ग्रेजुएट की डिग्री है, ग्रेजुएट हूं मैं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन के अपियरिंग में हूं, पीजी में कर रहा हूं, बट पीजी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट तो हुआ है ग्रेजुएशन ही, तो आपको ग्रेजुएट बोलना है। क्लियर है? इन इंग्लिश। फिर आई एम फ्रॉम, जैसे हाय दिस इज रवि आई एम ग्रेजुएट इन इंग्लिश, आई एम फ्रॉम मिल्कीपुर अयोध्या। एजुकेशनल, हाय दिस इज रवि आई एम ग्रेजुएट इन इंग्लिश, आई एम फ्रॉम मिल्कीपुर अयोध्या। क्लियर है? एक आपको देखिए छोटा छोटा है, थोड़ा सा फ्लो में बोलना है। हाय ऐसे, हाय दिस इज रवि आई एम ग्रेजुएट इन इंग्लिश, आई लिव इन अयोध्या। हाय आई एम रवि, है ना? थोड़ा सा ऐसे फ्लो में, हाय माय नेम इज रवि, माय नेम इज रवि। अब देखो मेरा छोटा सा प्यारा सा नाम है ना? वही कहानी है ना, हम दो हमारे दो। खैर जस्ट फन मैंने किया, मजाक किया है। अब इसका मतलब ये नहीं किसी का नाम मान लो 6 अक्षर है, हम दो हमारे 3, नहीं हम दो हमारे 4, अबे ये सब कुछ नहीं, ये मैं ऐसे जस्ट फन कर रहा हूँ। तो आपको सिंपल से बोलना। हाँ एक चीज याद रखना, आपको कभी कॉस्ट नहीं बताना है, लोग गलत करते हैं, है ना? देखिए कास्ट की जब तक जरूरत ना हो, यादव चौरसिया जो कुछ भी कास्ट है ना, जब तक कास्ट की जरूरत ना हो आपको बताना नहीं है। जैसे हाय दिस इज रवि यादव, अरे क्या बात कर रहे हैं रवि चौरसिया, आपको ये सब कुछ नहीं बताना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कास्ट से लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बहुत बुरा हो जाता है ना? ये बहुत ज्यादा तुम लोग फील मत किया करो अच्छा कि हाँ मैं तो पूरा नाम बताऊं, अरे पूरा कभी, गर्ल्स को तो पूरा बताना ही नहीं चाहिए। याद रखना गर्ल्स के केस में बिल्कुल कभी भी गलती आज से ये चीज सेट कर लो, जहां बहुत ज्यादा जरूरत हो, जहां पूरा नाम लिखने की आवश्यकता हो वहां पर आप लिखो। आप हमेशा, जैसे आपका नाम मोनिका तो आप सीधा बोलो आई एम मोनिका, आपका नाम शिखा आई एम शिखा, आपका नाम सोनी आई एम सोनी, बस सोनी
आगे कुछ नहीं, सोनी टोनी मोनिका टोनी जो कुछ है नाम बता दो, बाकी और कुछ बताना नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको करना है। क्लियर? तो नकल करना है। नकल कैसे करोगे? हाय दिस इज रवि, आई एम ग्रेजुएट इन इंग्लिश, आई एम फ्रॉम वेलकीपुरम। क्लियर है? तो पहले मैंने बताया, अच्छा दूसरा समझ, पहले मैंने बताया प्रोफेशनल और ऑफिशियल प्लेस पर आपको नल का पानी पीना है। ठीक है? प्रोफेशनल और ऑफिशियल में क्या करना है? नल, NAL, नेम एज कहां से रहते हैं। तो प्रोफेशनल ऑफिशियल में हाय आई एम रवि, आई एम 22, आई लिव इन अवध्या। क्लियर है? एज अगर आप ना बताना चाहो तो मत बताओ, जनरली एज भी छिपाया जाता है। कुछ चालाकी आपको करनी पड़ेगी, कुछ चालाकी करनी जरूरी भी है। आपको एक तो कास्ट को अवॉइड करना है, नहीं बताना है, और दूसरा अगर पॉसिबल हो सके तो एज को भी क्या कर देना है? अवॉइड कर देना। एज को बताना ही नहीं है ना? एज को, ये चीज कुछ चीजें दिमाग में रखो, एज को नहीं बताना है। क्लियर है? ये हो गया आपका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपको क्या करना है? नकल करना। चलो एक बार नकल करो। अरे सॉरी मैंने तो मिटा दिया। नकल करो आप लोग, पहले ऐसे लिखो। हाँ अरे यार वो इनकी वजह से पता चल रहा है नकल कहाँ से करनी। माय नेम इज, अपना नेम, और यहाँ पर आई एम, आप क्या हो, जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, और आप क्या लिखोगे? आई हैव पास्ड। हाँ आई हैव पास्ड, या आप बोल सकते हैं, अच्छा आई हैव पास्ड ही बोल दो। आई हैव पास्ड क्या पास? आई हैव पास्ड क्या? मैं गुजर चुकी हूँ। अब यहाँ पर 12th जो भी, ठीक है, आई हैव पास्ड 12th। हायर एजुकेशन लिखना, ध्यान देना, क्वालिफिकेशन में आपको हायर एजुकेशन लिखना है। हायर एजुकेशन में जो आपने कंप्लीट कर दिया है, अपियरिंग वाला नहीं। आप बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से, आप बोल सकते हैं, जैसे मैं कहूँ आई एम ग्रेजुएट इन इंग्लिश बट प्रेजेंटली आई एम डूइंग, आई एम परस्यूइंग प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। हाँ, अगर आप कंपटीशन प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन एग्जाम, या जो है आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, इस तरह से यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आई एम फ्रॉम। क्लियर है? आई एम फ्रॉम। अच्छा ये बीच में आप ऐड कर सकते हो, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर आप ये बता दो प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो। प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग, आई एम परस्यूइंग जो भी आप कर रहे हो, ठीक, और लास्ट में आई एम फ्रॉम, बस इतना आपको बताना है। क्लियर है? इसे लिख लीजिए, नकल में? हाँ नकल कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट तीसरा जो है, आपको बिजनेस मीटिंग में क्या बोलना है। जैसे कोई बिजनेस की मीटिंग हो रही है, तो अब आप बताइए, बिजनेस मीटिंग में जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आप लंबा खींचेंगे नहीं, शॉर्ट में तो बोलेंगे। तो बिजनेस मीटिंग में आपको करना है थोड़ा सा न्यू, क्या करना है? न्यू प्लान करना है, न्यू प्लान करना है। बिजनेस मीटिंग में आपको क्या करना है? न्यू प्लान करना है। न्यू प्लान का मतलब पहले आपको नेम बोलना है, ठीक है, फिर उसके बाद में वर्क बोलना है, आप कौन से वर्किंग में हो, कौन से कंपनी में हो, है ना, क्योंकि बिजनेस मीटिंग कहीं ना कहीं कंपनी, बिजनेस मतलब कंपनी दिमाग में आता है ना, ठीक है, कौन से वर्किंग कंपनी से बिलोंग कर रहे हो, और इसके बाद में हाँ आपकी पोस्ट क्या है, पोजीशन क्या है, आप वहां पर किस पोस्ट पर हो। क्लियर है? जैसे मैं कहूं हाय, हेलो, ये चीज होता है हेलो, आई एम रवि, आई एम, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी में सोच रहा हूँ कौन सी कंपनी में काम करूँ, रवि स्टडी सर्कल, ठीक है, ये मान लेता हूँ, कंपनी चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में अभी फिजिक्स वाला बिजनेस ही है, देख सकते हो। तो हाय, यहाँ पर ये हो गया आपका नेम, दिस इज रवि, आप रवि मत लिख देना, अपना ही नाम लिखना, हाँ, तो हाय दिस इज रवि, यहाँ पर आपको अपना नाम, या माय नेम इज रवि, आई एम रवि, जो भी है, मेरा नाम तो यही है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको क्या बताना है, आप कहां पर काम कर रहे हो, तो आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, कहां पर कर रहे हो, कौन सी कंपनी में कर रहे हो, तो इन, यहाँ पर आपको कंपनी का नाम लिखना है। आई एम वर्किंग इन, कौन सी कंपनी है, कोई कंपनी का नाम बता दो तुम लोग। माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, आई एम वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, है ना, या आप कुछ भी ऐसे कोई भी कंपनी खोज लो। गूगल। हाँ गूगल। गूगल गूगल। हाँ, कोई भी
माइक्रोसॉफ्ट कर देता हूँ, या ये कौन सा अंबानी कौन सा कंपनी चलाता है भैया? जियो फाइबर एयरटेल अंबानी टाटा चला। अरे क्या है वो? एयरटेल है सर। चलो यहाँ कंपनी का नाम, और इसके बाद में आप एज अ ब्रांच मैनेजर बीएसएनएल चलाते सर। हाँ BSNL, आई एम वर्किंग इन BSNL या जियो कंपनी, ठीक है। और एज अ ब्रांच मैनेजर मैं BSNL में काम कर रहा हूँ और वहां पर एक ब्रांच मैनेजर के रूप में हूँ। तो अब जैसे देखो बिजनेस मीटिंग में क्या होता है, एक बिजनेस है, कई सारे लोग आए हैं, है ना। बिजनेस मीटिंग में बिजनेस है, कई सारे लोग आए हैं, आपको बताना है। शुरुआत में सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देना रहता है ना, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और बोलना है जैसे हाय दिस इज, यहाँ पर अपना नाम, हाय दिस इज रवि, आई एम वर्किंग इन जियो कंपनी, आई एम वर्किंग इन BSNL कंपनी, आई एम वर्किंग इन जेनपैक्ट कंपनी एज अ ब्रांच मैनेजर, एज अ प्यून, एज अ क्लर्क। यहाँ पर जो भी आपकी पोजीशन है वहां पर एज आ के साथ में लिखनी है। समझ में आया? तो बिजनेस में आपको न्यू प्लान करना है। न्यू प्लान में क्या करना है, हाय हेलो बोलना है, उसके बाद में नेम बताना है, आप कौन सा वर्क कर रहे हो, किस कंपनी में वर्क कर रहे हो और किस पोजीशन या किस पोस्ट पर। क्लियर है? एक बार बोलकर इसे दिखाओगे, क्या बोलेंगे? क्या? हाय अगम शास्त्री हियर, आई एम वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट एज अ ब्रांच मैनेजर। हाँ, इन्होंने एक अच्छा यूज किया, हाय हेयर, इन्होंने हेयर अगम शास्त्री। एक चीज और है, थोड़ा सा यार अवॉइड करो, कास्ट को हटाओ, है ना। क्योंकि क्या होता है, अभी आपको पता नहीं होगा, यकीन मानो इंडिया में कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा है कि कास्ट से लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, कास्ट से लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन अभी भी 50% केस में ऐसा ही होता है। सही है कि नहीं ये चीज? क्लियर है? तो आपको सीधा बताना है हाय, जैसे आपको हेयर बोलना है, हाय रवि हेयर, लेकिन यहाँ पर ही थोड़ा सा वाइड रहता है, फोन पर ही चलता है ना। तो हाय दिस इज रवि, हाय हेयर रवि, आई एम वर्किंग इन जेनपैक्ट कंपनी एज अ ब्रांच मैनेजर, एज अ क्लर्क। क्लियर? इस तरह से। चलो इधर कोई बोलकर दिखाओ। हाँ, क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए। चलो बोलने पहले न्यू प्लान कर लो, लिख लो पहले। चलिए अब यहाँ चलते हैं पहली मुलाकात। पहली मुलाकात, उसने मारा मुझे लात, है ना। मैंने फिर सुनाया उसको बात, उसने फिर खिलाया मुझको दाल भात। क्यों? क्योंकि थी पहली मुलाकात। चलो खैर शुरू करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग में आपको क्या बोलना है? तो फर्स्ट मीटिंग में आपको सिंपल सा, जब फर्स्ट मीटिंग की बात हो ना, इंट्रोडक्शन की बात हो, भाग जाओ, नागा बाबा बन जाओ। ठीक है? क्या कर दो आप? नागा कर दो या नग पहना दो, खुश हो जाएगी या खुश हो जाएगा। नग सबको पहनाया जा सकता है ना जी, ना जी। हाँ, या कर दो ना जी, बात नहीं करनी है जी, बात करनी है ना जी, ना जी पापा मारेंगे। अच्छा, तो ना जी करना मतलब फर्स्ट मीटिंग में आपको नेम बताना, ग्रीटिंग करनी है, सिंपल सा। आपको क्या करना है? नेम और जो है ग्रीट करना है ना। नेम और ग्रीट करना है। कैसे करना है? जैसे हाय या हेलो, है ना, हाय। या अब जैसे कोई है, मान लो आपको नाम पता है उसका, ठीक है। जैसे मान लो किसी का नाम रानी है, ठीक। क्यों नाम रानी है? क्योंकि वो दिन भर भरती है पानी, उसकी माँ उसको सुनाती थी कहानी, है ना। और एक दिन उसके घर में आ गई नानी, उसने भी भरवाया उससे पानी, इसीलिए नाम रखा गया उसका रानी। तो बस हो गया। चलो शुरू करते हैं। हाय रानी, मान लो रानी, ठीक। हाय रानी, दिस इज, या दिस का यूज करना। हाय रानी, दिस इज रवि। हाय रानी, ऐसे, हाय रानी, दिस इज रवि, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपको देखकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बस इतना बोलना। ये मूवी में आप देखे होंगे बहुत ज्यादा, मूवी में जब बापू जो हैं ऐसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ऐसे दो दोस्त रहते हैं, हाँ मेरे बेटे से मिलिए, हाय, वहां पर नाम वाम तो पता नहीं रहता है, तो हाय दिस इज रवि, नाइस टू मीट यू। उधर हाय दिस इज सभी, नाइस टू मीट यू। सभी क्या नाम होगा, मान लो किसी का नाम। क्लियर है? तो इस तरह से इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट मीटिंग। समझ में आया?
तो फर्स्ट मीटिंग में आपको क्या करना है, क्या बोलना है? ना जी फर्स्ट मीटिंग नहीं करेंगे, मतलब नेम और ग्रीट करना है। कैसे? हाय मोनिका, दिस इज रवि, नाइस टू मीट। हाय अगम, दिस इज रवि, नाइस टू मीट। आपको भी बोलना है। जैसे अगर नेम नहीं पता है वहां पर हेलो जी नहीं बोलना है, नहीं जूता लगेगा, है ना? थोड़ा सा वाइड करना है, याद रखना। जी वैसे हिंदी का शब्द है, जी इंग्लिश का शब्द नहीं। इंग्लिश में मिस्टर के लिए होता है, हेलो मिस्टर, दिस इज रवि, नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, नाइस टू ग्लेयर यू, नाइस टू स्टेयर यू। आपको घूर कर अच्छा लगा। चलो क्लियर है? इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, कहीं पर आप किसी प्लेस पर विजिट करते हैं, यानी कि 5 नंबर पर है विजिटिंग प्लेस। ऐसे प्लेस जहां पर आप विजिट करने के लिए गए हो, मीन्स ऐसे समझ सकते हैं घूमने के लिए गए हो। तो विजिटिंग प्लेस या विजिटिंग होम, वहां पर आपको क्या बोलना है ना? तो वहां पर अच्छा आप ये बताएं, अगर आप किसी प्लेस पर विजिट करने के लिए गए हैं, क्लियर है? विजिटिंग प्लेस या विजिटिंग होम में अगर आप किसी से बताएंगे, किसी से बात करेंगे, तो आपका दो एक ये रहेगा, एक तो आप नाम बताएंगे, दूसरा पर्पस बताएंगे, है ना? नाम बताएंगे, पर्पस बताएंगे। जैसे किसी के घर मैंने विजिट किया, है ना? ऐसे समझो मैं आपके घर पहुंचा, नॉक करूंगा, तुरंत आएगा कौन, मैं बताऊंगा हाँ मैं रवि सर हूं, फिर तुरंत इसलिए मैं आया हूं। यही तो है ना? दो ही चीज करोगे आप, एक तो नेम बताना है और दूसरा क्या करना है, पर्पज बताना है। ठीक है? नेम और दूसरा जो है पर्पज, ये चीज आपको लेकर चलना है। इसको ऐसे याद कर लो। आपको क्या करना है, जब किसी प्लेस पर जाना है, कौन से प्लेस पर जाना है, नपुर प्लेस पर जाना है। ठीक है? मतलब नेम और पर्पज बताना है। विजिटिंग, कहां विजिट करना है, किसके घर में, कौन सी जगह पर, नपुर, यानी कि नेम और पर्पज। नेम और पर्पज। नेम का मतलब जैसे हाय दिस इज रवि, हाय दिस इज रवि, या हाय आई एम रवि। और यहां पर आपने नाम बता दिया। अब दूसरा बताओ आप आए क्यों, क्लियर है? तो आई केम हेयर, सॉरी आई केम हेयर, मैं यहां आया हूं। ठीक? आई केम हेयर टू मीट, अब यहां जिससे भी आप मिलने आए हो, क्लियर है? या आप बोल सकते हो आई हैव कम, यहां वैसे आई हैव कम ही बोलो, आई हैव कम हेयर, मैं यहां पर आया हूं। टू मीट, यहां पर मिस्टर शर्मा जी, मिस्टर वर्मा जी, या मिसेज मेहरा, है ना, मिसेज गुप्ता, किसी का भी आपको नाम लिखना है। या आप ये बोल सकते हैं आई हैव कम टू प्रिपेयर योर एसी, मैं तुम्हारा एसी प्रिपेयर करने के लिए आया हूं, एज आई वाज ऑर्डर्ड, जैसे कि मुझे ऑर्डर दिया गया था। ठीक है? तो या आप ये बोल सकते हैं आई हैव कम टू प्रिपेयर, आई हैव टू कम प्रिपेयर योर टीवी, एसी, कूलर, मे बी एनीथिंग। यहाँ पर कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो विजिटिंग प्लेस या विजिटिंग होम पर आपको क्या बोलना है, नेम बताना है और पर्पज बताना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, इंटरव्यू में आप कैसे बोलेंगे और क्या क्या बोलना है। इंटरव्यू, वैसे इंटरव्यू के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 बनाया है, 54 मिनट का वीडियो है, लेक्चर नंबर 57 है, उसे आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, उसमें हर जगह पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, सक्की फ्रेंड को याद करना है। क्लियर है? किसको याद करना है? हाँ, सक्की फ्रेंड को याद करना है, यानी कि SQF बताना है। क्लियर है? एस मतलब होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रो। अब सेल्फ इंट्रो में वही चीज आता है, सेल्फ इंट्रो। सेल्फ इंट्रो में समझ रहे हैं क्या आता है? वही माय नेम इज रवि, आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू, ठीक, जहां भी है उसे लिखना। तो सेल्फ इंट्रो, उसके बाद में क्यू से हो गया क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, और एफ से आपको क्या बताना है, हाँ फैमिली के बारे में बता देना। और फैमिली के बारे में अगर इंटरव्यू है तो पापा मम्मी का नाम नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में रीजन क्या होता है, आप बायोडाटा देते हो, तो बायोडाटा में ऑलरेडी लिखा रहता है कि माय फादर नेम, माय मदर नेम, ये सब रहता है। तो आप वहां इंटरव्यू
आप इंटरव्यू को आपके पापा मम्मी के नाम से नहीं मतलब है, उनकी काबिलियत, उनके काम से मतलब है। क्योंकि अगर आपके पापा टीचर है, जैसे मैंने कहा माय फादर इज अ टीचर, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू ये सोचेगा कि भाई जब इसके पापा टीचर हैं तो क्या इसके पापा का इम्पैक्ट इसके ऊपर आया है कि नहीं, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आ ही जाता है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रो, क्वालिफिकेशन और फैमिली के बारे में बताना है। इसको मैं शॉर्ट में बताता हूं। क्लियर है? शुरू करूं मैं? सेल्फ इंट्रो में आप वही 4 कर दो। नागेश्वर महाराज को याद करो, ठीक है? और जब नागेश्वर महाराज को याद करोगे तो क्या होगा, फेविक्विक से वो चिपकाएंगे, फेविक्विक से चिपकाएंगे। नेम बताना है, एज बताना है, फैमिली बताना है, बिलोंग बताना है, आप कहां से रहते हैं। क्लियर है? तो माय नेम इज, यहां पर माय नेम उसको बिहेवियर, इज, कुछ भी कर दो, क्योंकि लास्ट में हमारा बिहेवियर कैसा है। हाँ चल जाएगा। माय नेम इज ये हो जाएगा। इसके बाद में आई एम, आप अपनी एज यहां पर लिखनी है। फिर फैमिली के बारे में, आई बिलोंग टू, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली या न्यूक्लियर क्लास फैमिली। वैसे मेरे हिसाब से न्यूक्लियर या ज्वाइंट में बताओ, ये ज्यादा बेस्ट है। क्लियर है? मिडिल भी बता सकते हो, मिडिल, पुअर, रिच, बिजनेस, चल जाएगा, है ना। और इसके बाद में बी से बिलोंग, आई लिव इन, आप कहां पर रहते हो, या आई एम फ्रॉम, इसको थोड़ा सा एडवांस में बेसिकली आई एम फ्रॉम बट प्रेजेंट, ऊपर वाला चेप दो। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का पूरा यहाँ पर लिख देना है। क्लियर है? नेम हो गया, नागेश्वर महाराज को फेविक्विक से चिपका देना है। ये हो गया सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्वालिफिकेशन में क्या बताना है, मैं एक बार ऐसे रिपीट कर रहा हूँ, रैंडमली कर दो ना। As far as my qualification is concerned, I have passed 12th in 2018 from UP board with, जितना भी परसेंट के साथ में हो उसे लिख देना है। जब भी 2018 के प्लेस पर आपको चेंज करना है, ये हो गया। और आप उसके बाद ये बताना प्रेजेंटली आई एम परसुइंग, आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो, आपने क्या एडवांस में कुछ और किया है, तो एडवांस में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आई हैव आल्सो डन, जो भी आपके उसे लिख दो। और लास्ट में आपको क्या बता देना है कि आपका शौक क्या है ना, आपका शौक क्या है, फेविक्विक यानी कि हॉबी क्या है। तो हॉबी आई लाइक टू, अब जैसे मैं अपना हॉबी बताऊं, इस समय जो बन गया है, आई लाइक टू स्लीपिंग बट आई लाइक आल्सो वर्किंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार काम करना मुझे बहुत पसंद है। क्लियर है? ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन में इतना, क्वालिफिकेशन में ठीक है। अब इसके बाद में फैमिली के बारे में बता दो। तो फैमिली, as far as my family background is concerned या my family is concerned, I am या I have 7 members in my family. I am the eldest one. My father is a farmer and my mother is a homemaker. And I want to become a, जो भी आप बनना चाहते हो बिकॉज के साथ बता देना लास्ट में। थैंक यू। क्लियर है? इसे लिख लीजिए।